अगर आप भागवत महापुराण का पाठ करना चाहते हैं मगर आपके पास इतना समय नहीं है कि पूरी भागवत का पाठ कर सकें, तो परेशान मत होइए, क्योंकि भागवत महापुराण में 4 ऐसे श्लोक हैं जिनमें संपूर्ण भागवत का उपदेश समाहित है। इसलिए इन 4 श्लोकों को चतुर्श्लोकी भागवत भी कहा जाता है। भगवान ने जब ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का स्वरूप जानने के लिए नारायण की स्तुति की थी, और इसके बाद प्रभु ने उन्हें संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश केवल 4 श्लोकों में दिया था। यही वो 4 श्लोक हैं जिनके पाठ से पूरी भागवत के पाठ का फल मिलता है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्चादहम् इदेतच्च यो वसिष्येत् सोऽस्यहम्। भगवान कहते हैं, सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। सत्य, असत्य या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। सृष्टि न रहने पर अर्थात प्रलय के बाद भी मैं ही रहता हूँ, और जो कुछ इस सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय से बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं, मूल तत्व आत्मा जो कि दिखलाई नहीं देती है, इसके अलावा सत्य जैसा जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सभी माया है। आत्मा के अतिरिक्त जिसका भी आभास होता है वह अंधकार और परछाई के समान मिथ्या है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावशेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जिस प्रकार पंचमहाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश संसार की छोटी या बड़ी सभी वस्तुओं में स्थित होते हुए भी उनसे अलग रहते हैं, उसी प्रकार मैं आत्म स्वरूप में सभी में स्थित होते हुए भी सभी से अलग रहता हूँ। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्तु जिज्ञासनु आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसके आगे भगवान कहते हैं कि आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए केवल इतना ही जानने योग्य है कि सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक तीनों लोकों और तीनों कालों में जो सदैव एक समान रहता है वही आत्म तत्व है।